नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा महाराष्ट्र से सामने आ रही है। शरद पवार के घर के बाहर एसटी कर्मचारियों का जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। परिवहन कर्मचारियों ने ये प्रदर्शन किया है। हजारों की संख्या में कर्मचारी जो है वो शरद पवार के घर के बाहर अचानक से पहुंच गए और अपनी मांगों को लेकर वो आवाज उठा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, प्रदर्शन इतना ज्यादा हुआ कि सुप्रिया सुले को भी बाहर आना पड़ा और सुप्रिया सुले हाथ जोड़कर लोगों से विनती कर रही है कि प्लीज अपने घर चले जाइए। पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद है। लोग जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इनकी ये मांगे हैं कि निगम का विलय जो है वो राज्य प्रशासन के अंदर हो जाए। वेतन भत्ता को लेकर भी इनकी मांगे हैं, लेकिन इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। इसी वजह से हजारों की संख्या में कर्मचारी जो है वो ठीक शरद पवार के घर के बाहर एक साथ इकट्ठा हो गए और सभी के हाथों में पत्थर है। यहाँ तक कि सभी ने जूते चप्पल से शरद पवार के घर पे प्रदर्शन किया है। और इसी बड़ी खबर पे ताजा अपडेट के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्यों ये प्रदर्शन चल रहा है, क्या खास वजह? देखिए, ये प्रदर्शन काफ़ी दिनों से चल रहा है। वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो उसमें कर्मचारी हैं, जो काम करते हैं, वो सरकारी बनना चाहते हैं कि सरकारी उनको विलय कर दिया जाए सरकार के साथ, ताकि वो उनको सारा कुछ मिले। अब ये मसला टल रहा था। इसमें पॉइंट की बात क्या है कि कई महीनों से ये हड़ताल पे चल रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता को दिक्कत हो रहा है। प्राइवेट वाहनों से आना जाना महंगा भी लग रहा है और इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए सरकार ने वहाँ पे कमेटी बनाई। कमेटी ने कहा कि भाई सब कुछ तो ठीक है, वेतन बढ़ा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, पैरिटी ला सकते हैं, लेकिन उसका सरकारीकरण नहीं कर सकते। अब उसी पे ये लोग नाराज़ हो गए और ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे और शरद पवार के घर घुस गए और वहाँ पे पत्थर भी चलाए, जूते चप्पल भी फेंके, वहाँ पे काफ़ी नारेबाजी भी हुई। और जैसे कि तस्वीर आपने दिखाई, देखिए जिस तरह से वो वहाँ पे सुप्रिया सुले बाहर आकर के वो माफ़ी मांग रही हैं और उसके बाद ये सब कुछ चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा सवाल, एक तो गवर्नेंस का मसला है। आप तो वहाँ पे लोगों को खुशहाल करने के लिए विचारधारा को की तिलांजलि देकर के आप लोग गठबंधन बनाए थे और ये जो हाल नज़र आ रहा है, एक तो कर्मचारी भी परेशान और दूसरा जो जनता है वो भी परेशान। अब इसमें मसला कोर्ट से भी रूलिंग आ गया और उनको कह दिया गया कि भाई आपको इतना वक्त दिया जाता है और 15 तारीख अप्रैल का वो टाइम दिया गया और जिसमें ये कहा गया कि भाई अगर आप वापस काम पे नहीं लौटते हैं तो ये आपके ऊपर जो एक्शन लिया जाएगा। अब नाराज़गी जायज़ है भाई, ऐसे सोशलिज्म, ऐसे किसान आंदोलन और ये जो कामगार लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उसके बारे में सुनवाई नहीं। संजय राउत को भाषण देने के लिए टिकट मिलता है, इन गरीबों के सुनवाई के लिए कोई जगह नहीं मिलता। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें हो रही हैं और ये अपने आप में बता रहा है कि ये जो अगाड़ी 3 अलग अलग साइज़ के पहियों की जो सरकार है, किस तरीके से हर फ्रंट पे फेल हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि ये क्यों कहा गया, ये आदेश क्यों दिया गया कि 15 तारीख तक आप काम पे नहीं पहुंचे तो एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि ज़बरदस्त प्रदर्शन दिख रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। देखिए, जब कोर्ट में बहस होता है तो सरकार की तरफ से कहा गया होगा कि भाई ये एसेंशियल सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल, बसेस, ट्रेन, पोस्टल डिपार्टमेंट, जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं तो उसमें आप इस तरह का आंदोलन नहीं कर सकते। तो इसमें सरकार के पास कानूनन वो हक होता है, वो एस्मा लगा दिया जाता है कि भाई उसमें फिर आपको जो है वापस काम पे आना होता है क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन क्या है ये भी समझिए। शरद पवार के घर लोग घुस जा रहे हैं, जूते चप्पल मार रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। इसका मतलब शरद पवार, उनकी जो राजनीतिक साख वो बिल्कुल ही खत्म के कगार पे आ गई है। ये बार बार जो कैपिटल टीवी के जो दर्शक हैं, इस बात को हम लोग लगातार अंकित करते आ रहे थे कि किस हिसाब से केंद्र सरकार ने
शरद पवार की राजनीति बिल्कुल सो कह सकते हैं कि इनइफेक्टिव कर दिया है। अभी हाल में वो प्रधानमंत्री से मिले, कुछ सौदेबाजी कर रहे थे वो कि संजय राउत के ऊपर जो कार्यक्रम चल रहा है, जो कार्रवाई हो रही है वो गलत है। उनके खुद के परिवार के ऊपर भी एक्शन हो गया और तमाम तरह की चीज़ें जो लगातार पिछले कुछ महीनों में हुई है जब से अघाड़ी सरकार आई है। तो शरद पवार तो ऐसे शख्सियत थे कि महाराष्ट्र में कोई ये सोच भी नहीं सकता कि शरद पवार के घर के अंदर कोई घुस के प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी कर दे। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। शरद पवार की सुरक्षा को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर के ये अपने गृह मंत्री से उनको पूछना चाहिए, उनको पूछना चाहिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से। सरकार आपने बनवाई और आपकी सुरक्षा जो है वो जेपरडाइज हो गई है, आपके घर में लोग घुस जा रहे हैं। तो ये दो तीन चीज़ें हैं। एक तो फेलियर सुरक्षा का दृष्टि से वो अलग है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दैट लेजिटिमेसी ही यूज्ड टू एंजॉय इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स इज नो मोर। लोग उनके घर घुस जा रहे हैं, लोग उनके घर पे चप्पल फेंक रहे हैं, जूते फेंक रहे हैं। तो दिस इज एक बहुत बड़ा सेटबैक है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत दिनों तक याद रखी जाएंगी कि आप सीधे सीधे महाराष्ट्र देखिए टेलीविजन के ऊपर अब ये आ गया। बिल्कुल, इतनी ज़्यादा भयंकर यहाँ पे आंदोलन शुरू हो गया कि सुप्रिया सुले को भी बाहर आना पड़ा। क्या मजबूरन होगी कि सुप्रिया सुले खुद घर से बाहर निकलती है, हाथ जोड़ती है, माफ़ी भी मांगती है? देखिए, इस तरह के प्रोटेस्ट में और कुछ आप कर नहीं सकते। आप पब्लिक फिगर हैं, वो बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। वहाँ पे मालूम चला कुछ लाठी चार्जेस वगैरह भी हुए हैं, कुछ खबरें आ रही हैं, लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वो सुरक्षा की दृष्टि से तो वो तो अपनी जो सरकार का पुलिस का काम करने का तरीका है वो तो ठीक है, लेकिन सुप्रिया सुले ने अच्छा काम किया कि वो बाहर आकर के हाथ जोड़ करके लोगों को कहा, गुस्सा शांत करने की कोशिश की। लेकिन सुप्रिया सुले इम्पॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। आप शरद पवार के घर घुस जा रहे हैं, एक तो सुरक्षा चाक चौबंद नहीं है, तो ये किसकी चूक है, क्या हुआ है? अब सारे लोगों का ध्यान मलाई की तरफ होगा। महाराष्ट्र में जो चल रहा है, देखिए इनका पुराना गृह मंत्री जेल के अंदर में है, बीएमसी का जो स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो आज जो है उस पर छापेमारी हुई। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो तस्वीरें जो आ रही हैं वो शरद पवार के लिए आज एक बहुत बड़ा सेटबैक है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जो विलय की बात ये सारे कर्मचारी कर रहे हैं, उस विलय की मांग को कोर्ट की तरफ से माना नहीं जा रहा है, बाकी मांगों को मान लिया गया है, तो विलय कितना ज़रूरी है, इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो आप समझिए कि वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट कि भाई नौकरी का मतलब सरकारी। 1991 में हमने दूसरा रास्ता अपना लिया। 1991 में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री और पीवी नरसिम्हा राव वो बन गए प्रधानमंत्री, और उस समय जो हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी उसको हमने अपनाया, तो वो अपने आप में एक अलग तरह की जो व्यवस्था है वो कायम करनी थी। उसमें विलम्ब हो रहा है, 2022 आ गया, विलम्ब हो रहा है, जिसमें इसका पूरा जो आधार यही है कि भाई सरकार का काम नहीं है बस चलाना, सरकार का काम नहीं है ट्रेन चलाना, सरकार का काम नहीं है बैंक चलाना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक तो वो माइंडसेट कि भाई आप कानून से आप बंधे हुए हैं, आप कोर्ट में जाएंगे ये सरकारीकरण करने का, विलय करने का, सरकारी नौकरी देने का, तो वो एक अलग नीति के खिलाफ है। दूसरी तरफ आपको बैलेंस भी बनाना है, डेमोक्रेसी है। अब जैसे कैसे आप अनाज जो है आप एमएसपी दे, सरकार खरीदे, सरकार पूरी की पूरी जो है वो अनाज खरीद ले। भाई सरकार का काम अनाज खरीदने का थोड़ी है, लेकिन हम उस व्यवस्था से चले आ रहे हैं। तो उस माइंडसेट को बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी नीतियां तो उन लोगों ने बदल दिया, लेकिन लोगों के दिमाग को नहीं बदल पाए हैं कि भाई नौकरी का मतलब प्राइवेट स्फेयर भी है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, शरद पवार के घर की बाहर की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो कर्मचारी है काफ़ी ज़्यादा संख्या में नारेबाजी कर रहे हैं, और यहाँ तक कि देखिए कि मेन गेट है, गेट को तोड़ के भी कर्मचारियों ने अंदर एंट्री ले लिया है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे मीडिया के भी लोग मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शरद पवार की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहा है। आप देख सकते हैं कि सभी के हाथों में पत्थर है, चप्पल है,
भारी संख्या में कर्मचारी है। इतना ज्यादा ये आंदोलन उग्र हो गया कि सुप्रिया सुले को बाहर आना पड़ा। घर की बाहर की तस्वीरें हैं। सुरक्षा को लेकर भी एक अहम सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है। पुलिस को लेकर भी यहाँ पे एक सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, घर के ठीक बाहर काफी ज्यादा संख्या में ये परिवहन कर्मचारी जो है वो धरना देते नजर आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है ना ही इनकी कोई प्लानिंग थी, ना ही इन्होंने कुछ सूचना दिया था, ना ही अलग अलग जगह पे प्रदर्शन हुआ तो ठीक शरद पवार के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ। काफी ज्यादा संख्या में महिला कर्मचारी हैं जो नारे लगाती हुई नजर आ रही है। बात बाकी लोगों की करें तो इसमें देख सकते हैं कि पुलिस ने हालांकि बहुत कोशिश की कि किसी तरह से इन कर्मचारियों को घर भेजा जाए, लेकिन जो कर्मचारी है वो अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से शरद पवार के घर के बाहर इस तरह का प्रदर्शन चल रहा है उस पे शरद पवार अब क्या कुछ एक्शन लेते हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।